गुड इवनिंग 10th क्लास स्टूडेंट जिनके अभी अभी बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन मैं यहां पर लेकर आया हूं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साइंस स्ट्रीम को चूज किया है और प्रोमिनेंटली जिनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि उन्होंने जी की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है। देखो बेटे, एक बात ध्यान रखना कि आज क्या हो रहा है, 90% से ऊपर बच्चों की ये क्यूरोसिटी होती है, इवन बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की क्यूरोसिटी होती है कि हमारा बच्चा साइंस स्ट्रीम लेकर जी के एग्जाम को क्रैक करे और या तो नीट के एग्जाम को क्रैक करे और किसी ना किसी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट के अंदर उसका आफ्टर 12th एडमिशन हो। बिल्कुल बहुत ही अच्छी सोच है और हर बच्चे का ख्वाब होता है, पेरेंट्स का ख्वाब होता है और गॉड करे ख्वाब पूरा भी हो। लेकिन मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। खासकर पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अप्रैल के पहले हफ्ते से लेकर लगभग लास्ट वीक ऑफ जून तक मेरा ये आपको सजेशन है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट, जो जी की तैयारी करना चाहते हैं या जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लगभग 3 महीने आप केवल और केवल एनसीईआरटी पर फोकस करें और ये देखें कि आपका कितना अदम्य इंटरेस्ट आ रहा है। क्या आपके मन में पैशन उठ रहा है कि यस, ये सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इन्हें मैं घंटों भी पढ़ता रहूं तो भी मैं बोर नहीं होता, थकता नहीं हूं और मुझे एक तरीके से एंटरटेनमेंट महसूस होता है। तब आप अपने आप को मानना कि आप जी या नीट की तैयारी के लिए एलिजिबल हैं। देखो, क्लियर करना बात की बात है, पहला स्टेज होता है कि क्या मैं इतने बड़े टेस्ट की तैयारी करने के लिए एलिजिबल हूं भी या नहीं। आज लाखों तो छोड़ो, करोड़ों इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जी के लिए या नीट की तैयारी के लिए प्रिपरेशन कराते हैं और इंस्टीट्यूटों को किसी को भी, अरे हम भी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, किसी को भी आता हुआ पैसा बुरा नहीं लगता। लेकिन आपके बच्चे का कैरियर यानी कि स्टूडेंट्स आपका कैरियर सही दिशा में जाए, 2 साल के बाद आप सही दिशा के ऊपर अपने कैरियर को चूज कर पाए, इसके लिए पहले देखो कि ये जो 3 महीने हैं इनमें आप किस लेवल से इंटरेस्ट अपना इन सब्जेक्ट्स में नेचुरल इंटरेस्ट पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, एडमिशन सभी इंस्टीट्यूट देंगे, मैंने अभी आपको बताया पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन हमें क्या देखना है, हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इतने लाखों बच्चे बैठते हैं और कुछ हजार सीटें हैं और अगर मुझे उन कुछ हजारों में आना है तो मेरा कैरेक्टर भी उस लेवल का होना चाहिए कि मैं उन 1000 में आ सकूं। और कैरेक्टर क्या? कैरेक्टर का मतलब होता है पैशन। अगर आपके अंदर अपने इन सब्जेक्ट्स को, साइंस स्ट्रीम जो आपने चूज की है, उसको पढ़ने का पैशन है और ये दिमाग में भी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, बस आपको खुशी महसूस होती है, आप रात दिन पढ़ते हुए भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं है हर बच्चा, देखो हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है। किसी स्टूडेंट ने अगर जी में टॉप किया है और कोई बच्चा जो है इवन एंट्रेंस के अंदर आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाता लेकिन किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाता है, जैसे अगर दिल्ली की बात करें, डीटीयू की, एनआईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, एक्सेट्रा की मैं जो बात कर रहा हूं, तो उनमें भी अगर आपका एडमिशन होता है तो ये भी बेहतरीन कॉलेज हैं। तो आप जब पढ़ें तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या मैं एडवांस क्लियर करने की कैपेबिलिटी रखता हूं या मैं जी मेंस में ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर या प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेकर अपने कैरियर को आगे प्रोसीड कर सकता हूं। यकीनन कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी क्षमता, आपको अपनी कैपेबिलिटी को भी पहचानना होगा समय के साथ साथ। कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल आप पढ़ रहे हो, रगड़ रहे हो अपने आप को और 2 साल के बाद कहीं भी आप पहुंच नहीं पाए। ये मत सोचना कि 10th का रिजल्ट या 12th का रिजल्ट आपका 90% से ऊपर है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इन बड़े एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर सकोगे। लाखों बच्चों की परफॉर्मेंस होती है। तो बस एंड में मैं आपसे इतना कहूंगा कि पहले 3 महीने बेसिक्स पर ध्यान दो।
देखो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्टों में आप कितना सहज हैं, कितना ढंग से इन्हें समझ पा रहे हैं। और अगर आपको एफर्टलेस लगता है, आपको मजा आता है, आपको पढ़ने में आनंद आता है, तो अगला स्टेप बढ़ाओ और बड़े एंट्रेंस की तैयारी करो। मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ है। गॉड करे आपके जो भी एम है उसमें आप सफल हो। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं राकेश वशिष्ठ, चेयरमैन एएमएससी इंस्टीट्यूट, आपसे भी ये कहता हूं कि किसी तरह की कैरियर काउंसलिंग कोई आपको सलाह लेनी हो तो डेफिनेटली आप मुझसे लेना। मैं पिछले 27 साल से 9th और 10th को मैथ और साइंस पढ़ा रहा हूं और 11th एंड 12th के अंदर मैथ्स और फिजिक्स लेता हूं। बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल होकर निकले हैं, अभी भी हमारे पास बहुत बच्चे हैं। गॉड करे वो सभी सफल होकर निकले। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरे अंदर प्रोत्साहन आए और बहुत अच्छे आने वाले समय के अंदर अपने अनुभव के अनुसार मैं आपको सजेशन दे सकूं। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।